कि हाँ आखिर ऐसा भी किसी बच्चे के साथ हुआ है हाथरस में इसलिए क्योंकि वो यूपी में आता है। यूपी में किसकी सरकार है वो हमें मालूम है, और यूपी में उस सरकार के होने की वजह से गुंडा राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये हमने साफ साफ वहाँ पर देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जब लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सोशल मीडिया पे जब ये खबर फैलने लगी, सोशल मीडिया पे खबर फैलने के बाद मीडिया को ये याद आया कि हाँ चलो 15 दिन बाद वो लड़की मर गई है तो अब उसको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। जब वो दिखाने की बात आई तो दूसरे ही दिन, अगले ही दिन उनको, पुलिस वालों को लगा, वहाँ की सरकार को लगा मामला बिगड़ रहा है, तो उस लड़की की जो बॉडी थी वो उसके परिवार को सौंपी तक नहीं गई। और टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही रखकर, मतलब हिंदू रीति रिवाज, मैं भी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, मुझे भी पता है हिंदू रीति रिवाज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को अंतिम संस्कार, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि अंतिम संस्कार रात को किया जाए। 2-3 बजे आप उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद डीएम जाकर उन्हीं के लोगों से वहाँ पर बोलता है, उनकी भाभी से बोलता है वहाँ पे कि अपना बयान बदल लो, और अगर कोरोना से तुम्हारी लड़की मरी होती तो क्या उसको इतना जो मुआवजा मिल रहा है वो मिल गया होता। उसको बयान बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारे भारत में अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा तो उसको चुप कराया जाएगा, उसके परिवार को चुप कराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा कि अगर आप प्यार से मान जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो खानदान के साथ और तुम्हारी बेटी के साथ हुआ, तुम्हारी बच्ची के साथ हुआ। तो मुझे लगता है भारत की ऐसी घटना देखते हुए या फिर भारत में ऐसी जो हिंसा हो रही है लड़कियों के साथ देखकर बहुत शर्म आती है। और इनफैक्ट कई बार, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बहुत मजबूत हूँ, आज अकेले आके बैठी थी, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, जुड़े मेरे साथ, पर मुझे आज इस बात का भी डर है। देखिए फैक्ट, जो लड़की है उसके बयान, जो मनीषा वाल्मीकि लड़की है वहाँ पे, उसके बयान अगर हम देखें, उन्होंने तो खुद कहा कि मेरे साथ इस तरह से रेप हुआ, और लड़कों का नाम लिया, एक पर्टिकुलर जाति कास्ट का अगर हम बोले तो वहाँ पर नाम लिया गया वहाँ पर। तो देखिए आज मैं बोल सकती हूँ काफ़ी कुछ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आज जो रेप का हम देख रहे हैं तो मैं किसी को आज जाति के साथ या धर्म के साथ नहीं जोड़ूंगी। यहाँ पर एक लड़की का, एक बच्ची का रेप हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति वाले ने किया होता, किसी भी धर्म वाले ने किया होता, पर बुरी बात ये है कि जब किसी भी जाति वाला, यानी ठाकुर जो लोग वहाँ पर रेप किया है 4 लड़कों ने, जब बुरा लगता है जब उनका पूरा समाज उनके खिलाफ नहीं उनके साथ खड़ा होता है और ये बोलता है कि हमारे लड़कों ने रेप नहीं किया। तो मतलब अब रेप ये भी देखकर किया जाएगा कि कौन दलित है तो उसका रेप किया जाए, हम ठाकुर हैं तो उस लड़की का रेप कर देंगे, और हमारे पीछे पूरी सरकार है, पूरे लोग हैं। तो ये देखकर बहुत तकलीफ होती है और डर भी लगता है कि कल को हम बाहर जा रहे हैं और इस सरकार के या फिर किसी भी लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं तो कल को हमारे साथ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे पेज पर रोज लगातार मुझे धमकियाँ आती हैं, तेरा रेप कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, बहुत बुरी तरह से लोग बोलते हैं। तो इस तरह की धमकियों का कोई एक्शन नहीं होता। मैंने कई बार पुलिस में कंप्लेंट की, अपने थाने में कंप्लेंट की, महिला आयोग में कंप्लेंट की, यहाँ तक कि यूपी पुलिस में, मैं दिल्ली से हूँ, यूपी पुलिस में भी मैंने कंप्लेंट की क्योंकि वो लड़का यूपी का था, पर उसका फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो देखकर या सोचकर डर लगता है, अपनी आवाज़ उठाते हुए डर लगता है कि अगर कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो कौन आएगा, कोई हमें बचाने वाला नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ ताकि आज हम किसी के लिए आवाज़ उठा सके, ताकि हमारे कभी भी ऊपर वाला न करे कभी कुछ ऐसा हो, अगर हो तो हमारे साथ लोग खड़े हो। लेकिन हाथरस के जो डीएम है वो कह रहे हैं कि ये मीडिया तो 1-2 दिन रहेगी, मैं तो तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा। कैसे देखते हैं, क्या वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार? बिल्कुल धमकाने की कोशिश हो रही है। वहाँ पर साफ साफ उसने बोला कि अपने बयान बदल लो। तो हमें पुलिस प्रशासन पता है, इनफैक्ट जो अभी एक मतलब पार्टी के जो नेता लोग थे, मतलब एक छोटे मोटे नेता नहीं, बहुत बड़े नेता जो अगर हम कह ले, जिनके जो आज तक राजनीति में शुरू से चलते आ रहे हैं, उनको धक्का दिया गया, उनको गिराया गया, उनके ऊपर हाथ उठाया गया। तो वो भी बहुत बुरी बात लगी मुझे यहाँ पे कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ और एक लड़की के लिए यहाँ पे आई हूँ। सब हम यहाँ पे लड़कियों के लिए ही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से हमारा पुलिस प्रशासन काम करेगा तो भारत में जो लड़कियों के साथ रेप की घटना हो गई, घरेलू हिंसा हो गई, एसिड अटैक्स हो गए, वो और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे और हमारा भारत यूं ही मुंह तके बैठा रहेगा, देखता रहेगा, न्यूज़ गोदी मीडिया देखता रहेगा कि हमारे लड़कियों के साथ जो हो रहा है होने दो। हम तो आज देखिए, मैं यहाँ पर रेप के लिए बैठी हूँ, वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ चल रहा है, ठीक है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने उनके लिए खूब आवाज़ उठाई थी जब उनके साथ ऐसा हुआ था, बिल्कुल, पर वो मैटर बिल्कुल ड्रगी ले गया,
आप ड्रग्स के उसमें कौन है, फिर आप ये देखते हैं कि किसको मतलब महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ गलत किया, तो वो दिन रात वो मीडिया चैनल उसी के ऊपर चलाया जा रहा है। लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, हम ये नहीं देखेंगे। दलितों के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, लगातार मॉब लिंचिंग हो जाती है यहाँ पे। या फिर दलित मुस्लिम की बात ही नहीं करें, हम दूसरी जाति धर्म की भी बात करें अगर यहाँ पर, तो क्या क्या हो रहा है, पर हम ये नहीं देखेंगे। हम अभी ये देखेंगे कि कौन सी सेलिब्रिटी के साथ क्या हो रहा है, कौन सी सेलिब्रिटी ड्रग्स लेती है, कौन सी सेलिब्रिटी ड्रग्स नहीं लेती, हम अभी ये देखेंगे। तो देख के बहुत ज्यादा शर्म आती है। आप मानती है कि यूपी में जो अपराधी हैं वो बेलगाम हैं, सत्ता का कोई डर नहीं है उनको? बिल्कुल, देखिए बेलगाम तो वो पहले से भी थे, पर इतने नहीं थे जितने अब हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जो खौफ होता है उनको, जो अपराधियों को खौफ होता है, वो कानून का होता है। पर कानून में या फिर हमारे कानून में नहीं कह ले, हमारी सरकार में ही जब बलात्कारी लोग बैठेंगे तो वो डरेंगे किससे? उनको पता है कि जब सरकार में हम स्वामी चिन्मयानंद की बात करें, सेंगर की बात करें, या फिर बहुत से ऐसे नेता जो संसद में बैठकर एक अश्लील मूवीज देखते हैं, या फिर बहुत कुछ, अगर मैं ऐसा मतलब अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर हम देखें तो ये देखकर बहुत ज़्यादा दिल को धक्का पहुँचता है कि जब हमारे लोग अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने एक कानून बनाया, उसके ऊपर इन्होंने राजनीति खेली, अपने हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति खेली, दंगे करा दिए हमारी दिल्ली में, जिसमें आज तक दंगे नहीं हुए, वहाँ पे दंगे करा दिए। तो अगर आप इस तरह की राजनीति करते रहे तो यहाँ पर अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत कह रहे हैं कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जितने भी अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, आप छोड़ने की बात मत करिए, आप ये बताइए कि जो आपकी पार्टी में जो नेता लोग थे जिनके ऊपर रेप का केस था, आपने कितनों को सजा दिलवाई? जो हमारे कठुआ में हुआ वो सबको पता है। योगी जी कह रहे हैं सबके पोस्टर चौराहे पे लगाए जाएंगे अब। अच्छा, चौराहे पे लगाए जाएंगे, तो मुझे लगता है सेंगर का पोस्टर और सबका पोस्टर बोला ना, तो सेंगर का पोस्टर और फिर स्वामी चिन्मयानंद का पोस्टर, और इनफैक्ट इनके जितने भी नेता है या फिर किसी भी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके भी पोस्टर लगाए जाए और उनको कालिक पोत कर दिखाया जाए कि आपकी भी औकात वही है जो एक रेपिस्ट की। आप एसी का कमरे में जाकर वहाँ पर हवा खाते हैं और कुछ नहीं करते। इनको वहाँ पर बेड्स मिलते हैं, इनको वहाँ पर टीवी मिलते हैं, ये आराम से खाना पीना इनको बहुत अच्छा मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से हमारे देश में रेपिस्टों के साथ उनको इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी तो हमारे भारत में रेप लगातार बढ़ते रहेंगे। और हमारे भारत में हम जैसी लड़कियां जो बहुत मजबूत हैं, इन जैसी लड़कियां जो आज खुलेआम यहाँ पर आके बैठी हैं, आवाज़ उठा रही हैं, तो हमें भी शायद घर से सोचते हुए निकलना पड़ेगा कि कल को हमारे साथ कुछ ना हो जाए। की बात करें हम, या फिर मर्डर्स की बात करें, या फिर इस तरह की घटनाएं की बात करें, तो हमारे देखिए हमारा सबसे मेन होता है कानून व्यवस्था। आप कानून व्यवस्था को इस तरह से तोड़ मरोड़ देंगे या फिर कानून व्यवस्था इस तरह से काम नहीं करेगी तो लोग तो अपराध करेंगे ही। हमारी कानून व्यवस्था निठल्ली हो चुकी है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। और खासकर हमारे कानून के ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर हाथ होता है वो होता है सरकार का। और सरकार किसी भी तरह की छूट देगी अगर अपराधियों को या फिर ऐसे लोगों को जो मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, अगर उनके साथ हमारा तबका एक कोई भी, जैसे ठाकुरों ने यहाँ पर 4 लड़के थे, वो ठाकुर थे, उनका पूरा तबका आ गया उनके साथ, ठाकुर तबका, कि हमारे लड़कों ने रेप नहीं किया, जबकि उस लड़की के बयान भी दिए गए, उस लड़की ने बयान में बताया भी, कह रहा है कि बेगुनाह है वो लोग। तो रेप किया किसने था फिर? तो जो रेप हुआ वो झूठ था, वो लड़की मरी कैसे? उस लड़की वो मर के चली गई, आज उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आज भी हम देख रहे हैं कि लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है ये। हमारे भारत पे एक तरीके से काला धब्बा लगा रहे हैं ये लोग, जो ऐसी चीज़ों को उठा रहे हैं और रेप विक्टिम्स की आवाज़ नहीं उठा रहे, रेप जिन लड़कियों के साथ हो गया उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे, हमारे भारत की लड़कियों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं।